सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथाताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 13 की जो है 7वीं 8वीं चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 13 की ही बालकांड के अंतर्गत प्रथम सोपान में 9वीं 10वीं चौपाई और 13वें दोहे का पूरा भावार्थ समझने की चेष्टा करेंगे। आइए भगवान का ध्यान लगाते हुए भगवान के चरणों में भगवान के कुछ गुणानुवाद करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो पिछले ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा है और जो है राम यश वर्णन करने का दूसरा कारण बताया कि महाराज जो है करण पुनीत परम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं राम कथा करता हूँ और मैं उसका जो है उपसंहार है इस चौपाई का चरितार्थ बालकांड के अंत में है। तेहते में कछ कथा बखानी करण पुनीत हेत निजवानी, ये कथा आप श्रवण कर रहे थे। और राम यश वर्णन करने का दूसरा कारण बताया कि तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा और कहीं नाई राम पद माथा। मंगल भवनु अमंगल हारी रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तेहि बल यानी उसी के बल से मैं रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा करके उन्हीं रघुकुल के स्वामी के गुणों की कथा कहूँगा। तेहि बल कौन सा? कहने के जिस बल से बुद्धिमान लोग वर्णन करते हैं, सिद्ध लोग जो है वर्णन करते हैं, उसी बल से मैं भी वर्णन करता हूँ। अर्थात भजन जान करके अथवा बुद्ध ऐसा जान करके वर्णन करते हैं भजन प्रभाव, तो इनको देख करके वर्णन करना उचित ही है। और शारदा शेष आदि का आश्रय लेकर के बुद्ध वर्णन करते हैं और बुद्ध का आश्रय लेकर के मैं वर्णन करता हूँ। उस बल से मैं रघुपत गुणगान कहूँगा। यहाँ इतना कह करके आगे लिखते हैं महाराज मुनिन तहाँ हर कीरत गाई। इस प्रकार से बल अपने मन को दिखा रहे हैं और जो है श्री रामचंद्र जी गरीब और गरीब निवाजों को जान करके उनके बल पर, बल का अर्थ भरोसा, महाराज जो है विश्वास। और इस प्रकार से महाराज जो है रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा था, महाराज आप किस बल से जो है अंत में ऐसा कह रहे, जवानता हूँ ऐसा कर तब रहो और मागु मागु तुम कही बैल कहो। महाराज मंथरा ने भी कहा कि कत सीख दे हमई को माई और गाल करब के ही कर बल पाई। कहना माना मेरे पास क्या बल, मैं तो एक दासी हूँ। और जब महाराज हमने तुमको, हे माई मैं आपको शिक्षा क्या दे सकती हूँ, मैं कछ कहूँ एक बल मोरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक ही बल है, क्या तुम रीझो स्नेह सुट सोरे, यानी भगवान से सीधा प्रेम कर लो थोड़ा भाई, तो महाराज इसी से रीझ जाते हो। इसलिए महाराज मेरा बल वही है, भगवान को रिझाना। कहियों अर्थात आगे कहूँगा, अभी नहीं कहता।
अभी तो मैं वंदना करता हूँ, आगे जब कहूँगा तो राम पद में माथा नवा करके कहूँगा। महाराज कहते हैं कि अब रघुपति पद पंग करो ये धारी पाई प्रसाद, करो जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब तुलसीदास जी महाराज भारद्वाज और जो है याज्ञवल्क्य के मिलन की प्रार्थना करते हैं, वहीं से वो कथा सुनाते हैं। मुनियों ने पहले हरियस गाया है, भाई उसी मार्ग पर चलना मुझे सुगम जान पड़ता है, जिस मार्ग से संत महात्मा गए हुए। मुनि न पथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, और जय जय विघ्नो हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नो हरन हनुमान। महाराज मुनिन प्रथम, यानी मुनिन बहुवचन से निश्चित हुआ कि पहले भी मुनियों ने श्री राम जी का गुणान बात किया है, यश गाया। और तेहिमक का मतलब भाव की जो राह वे निकाल गए उसी राह पर हम भी चलेंगे। ये नहीं कहते कि जो उन्होंने कहा वही हम भी कहेंगे, ये नहीं कहते। कहते भी जो राह उन्होंने बनाया है उसी राह से हम भी चलेंगे, वही कहेंगे। और राह क्या है? राह यही कि महाराज भगवान की महिमा सब जानते हैं कि भगवान की महिमा असीम है, तो ससीम बुद्धि से कैसे हम वर्णन कर सकते हैं? तो लेकिन फिर भी तदप कहे बिन रहा न कोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। और तदपि कहे बिनु रहा न कोई। महाराज कोई भी रहा नहीं, निज निज मत मुनि हर गुण गावें। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि लोग भगवान का गुणान बात करते हैं। और महाराज जो कह रहे हैं कि वही हम भी जो है करेंगे कि ही भांति निज निज मति बिलास, मुनीष हरि बखान। प्रभु भाव गाहक यति कृपाल, सपेम सुनि सुख पावहीं। महाराज कह रहे हैं कि यो महाराज जिस प्रकार से अपनी अपनी पद अनुसार मुनि लोग अपनी वाणी में वर्णन किए हैं, और भगवान तो महाराज भाव के गाहक, जो भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, चिंतन मनन करता है, तो महाराज भगवान भाव गाहक अति कृपाल हैं। और सप्रेम सुन सुख मानहि, महाराज प्रेम के साथ सुन करके बड़ा सुख मानते हैं। और महाराज यही मार्ग हम भी ग्रहण करेंगे। किसी ने बाल, किसी ने पौगन तथा किसी ने विवाह, किसी ने वन या रण और किसी ने राजगद्दी इत्यादि प्रसंग लेकर के जो जिसको भाया उसी को विस्तार से, जहाँ तक उसकी बुद्धि जिस प्रसंग में चली वैसे ही हम भी जैसी कुछ प्रभु की कृपा करेंगे, जैसी उनकी अनुकंपा होगी, जैसा बुद्धि में अनुभव होगा वही कहेंगे। सुगमता आगे दोहे में दृष्टांत द्वारा कहते हैं, कह रहे हैं मुनिन प्रथम हर गीतत गाई, तेहिमक चलत सुगम मोहि भाई। मोहि भाई का अर्थ यह है कि महाराज मुझे रुचता है, भाता है। महाराज भाई का मतलब यहाँ भाया हो, यानी जो हमें अच्छा लग रहा है। भाई विचार जो है करने में मन के संबोधन के लिए बोलने की रीत है। यह जो है वस्तुतः है, इसका कोई अर्थ नहीं। महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तरपलम रहा लुकाई, और करई विचार करऊँ का भाई। हनुमान जी महाराज अब कह रहे हैं क्या करें विचार करऊँ का भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया। अपने मन के संबोधन के लिए बोलने की रीति। महाराज जग बहु नर नर सरसम भाई,
देखिए उसमें लिखते हैं। और फिर बताते हैं कि महाराज जो बड़ी दुस्तर नदियां हैं और जो है महाराज बड़ी बड़ी नदियां हैं तो महाराज नाव उन पे चलती है, और यदि राजा उस पर पुल बधा देते हैं तो बहुत छोटी सी छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम के चली जाती हैं। महाराज नाव तो चलती है, लेकिन नाव तो उसी को ले जाएगी जो नाव में बैठ सकता है। नाव वाले को महाराज जो है किराया देगा, जो है ना पार कराई, उतरौना जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, उतराई देगा। भगवान राम ने केवट को उतराई देने की चेष्टा किया, भले उसने ले लिया हो, लेकिन सिद्धांत है कि जो पार कराता है उसको उतराई देना पड़ता है। तो कहने लगे लेकिन महाराज जो है अब चींटियों को कौन पार कराए, कीड़े मकोड़े कैसे पार जाएं? भाई नदी तो भारी है, उसमें अगर चींटियाँ कीड़े मकोड़े पतंगे सब जाने लगेंगे तो सब बह जाएगी, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएं। लेकिन अगर उसी पर जो महाराज एक जो है पुल बधा दे राजा, तो बहुत ही छोटी सी छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। अति अपार जय सरित बरु जे निपसेत कराही, चढ़ी पिपील कऊ परम लघु बिन सम पार ही जाए। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नो हरन हनुमान। श्री राम जय राम। महाराज जो बड़ी दुस्तर नदियाँ यदि राजा पुल बांध देते तो बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ चली जाती हैं। रघुपत कथा उपमेय है और वह स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द श्रेष्ठ नदी सरितवर से उपमा दी गई। यहाँ समुद्र नहीं कहा महाराज, उन्होंने कहा यहाँ समुद्र न कह करके सरितवर कहने का भार कारण यह है कि मुनि प्रथम हर कीरत गाई, जो ऊपर कह आए हैं उसके कीर्ति के साथ समुद्र का जो महाराज ये नियम है, समाधान निराकरण नहीं। समुद्र का जो महाराज कह रहे हैं कि समानाधिकरण नहीं, रघुपत चरित अपार है। कह रघुपति के चरित अपारा, कर कह लघुमती। महाराज भगवान कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कि रघुपत का चरित पार, और महाराज कह रहे हैं यहाँ की जो है अपार चरित अपार सरित समाने का उपमा दिया। इस दोहे का भाव ये लिखते हैं कि सरित नदी पर जलधि, कह रहे हैं सरित नदी पर जलधि, अस सिय बर अस गान। सीताराम जी का जो इस गान है कैसा है, कहने लगे सरित नदी पर जलधि, यानी जो है नदी के समान छोटी नदी, बड़ी नदी, और महाराज जो है उसके वर जो है समुद्र। अस सिय बर यस जानो, मन पिपील का तोष लगी, कहे सेतु निर्माण। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सरितवर समुद्र को कहते हैं। नदियों का जो महाराज पति कौन है, कहने लगे सागर। नदी स्त्रीलिंग है और सागर जो महाराज पुल्लिंग है, और राम यश जो महाराज सरितवर समुद्र है, और उस पर पुल बांधना सर्वथा असंभव है, परंतु यहाँ मन के संतोष के लिए सेतु बांधना कहा। महाराज भगवान श्री राम ने स्वयं बानर भालुओं को सहायता लेकर के सेतु बांधा था, और पुल बांधना सर्वथा असंभव समुद्र के ऊपर, परंतु यहाँ मन के संतोष के लिए सेतु बांधना कहते हैं। इसलिए कह रहे महाराज गई बहोर गरीब निवाजू, 7 अवतार कहे थे उसमें, क्रम से 7 समुद्र हैं महाराज। 7 समुद्र हैं, एक तो लवण, दूसरा इक्षुरस, तीसरा सुरा, चौथा घृत, 5वां दुग्ध, 6वां दही, और 7वां जो है मीठे जल का स्रोत। ये 7 समुद्र हैं।
जो क्रमशः एक से दूसरा दूना, दूना से उससे दूना, दूसरा, दूसरे दूना दूसरा, इतना बड़ा होता गया है। पुल बांधना तो सभी पर असंभव है, उस पर भी जो अंतिम सबसे बड़ा मिष्ट जलधि है वह तो अत्यंत पार है, और उस पर तो मन से भी सेतु बांधना, बंधन करना बड़ा असंभव है। कह रहे हैं महाराज, मन से भी मानो, मन के संतोष के लिए कहते हैं कि वाल्मीकि जी, व्यास जी, इन सब लोगों ने आखिर उसे गाया है। वाल्मीकि महाराज जो है, व्यास आदि ने सब गाया है, और किसको गाया? कहने लगे उसे ही गाया है, और उस पर इति श्री लिखी है। वैसे ही मैं भी कहूँगा, इति श्री लगाना ही पुल बांध देना है। यहाँ महाराज वाचक लुप्तो अलंकार है, जैसे तैसे आदिवाचक पद लुप्त है। कह रहे हैं अति अपार सरित पर राम यश है। और महाराज वाल्मीकि व्यासी आदि जो है महाराज, ये राजा हैं, जो महाराज उस जो है अपरिपार जो भगवान के चरित्र के सेत है, उनके रचे हुए ग्रंथ, उनकी रची हुए सेत है। और ये महाराज गोसाई जी अपने आप को कहते हैं हम तो चेटी हैं, और हमारे ऋषियों ने जो महाराज सेत बनाया है राम कथा यश का, रामायणों का, रघुवंश महाकाव्य का, अन्य ग्रंथों का जो वर्णन किया है, कहने लगे महाराज उसी के ऊपर हम चढ़ जाएंगे, हम तो चेटी हैं, उसी पर चढ़ करके पार हो जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, आज हम इतना ही जो है सुनाएंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को